वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और बेसिक डिस्कशन किया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन कैसे पता करते हैं जब आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं बिना ग्राफ बने। तो आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन पता करनी है बिना ग्राफ बनाए। तो अगर बात करें कंसिस्टेंट लाइन की, तो कंसिस्टेंट लाइन क्या कहलाती है और इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता चल जाए। तो कंसिस्टेंट लाइन हमारी वो होती हैं जिनका सोल्यूशन निकले और इनकंसिस्टेंट लाइन वो होती हैं जिनका सोल्यूशन ना निकले। तो सोल्यूशन किनका किनका निकलता है? जो इंटरसेक्टिंग होती हैं उनका निकलता है और जो कोइंसिडेंट होती हैं उनका निकलता है। तो यही दोनों लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। और जो नो सोल्यूशन वाली होती है, नो सोल्यूशन वाली कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। ये क्या हो जाती है आपकी? इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर याद हो तो A1/A2 नहीं बराबर था B1/B2 के। कोइंसिडेंट लाइन की बात करें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब ये तीनों चीजें आपस में क्या थी? बराबर थी। और पैरेलल में A1/A2 तो बराबर था B1/B2 के, पर C1/C2 के ये बराबर नहीं था। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो ये लाइन कौन सी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, चेक करना है कंसिस्टेंट है नहीं कि नहीं। तो पहली इक्वेशन की बात करते हैं, 3x + 2y = 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे और C1/C2 निकाल लेंगे। ठीक। तो अगर A1/A2 की बात करें तो 3/2 हो जाएगा, B1/B2 की बात करें तो 2/-3 हो जाएगा। आपको इक्वेशन दी थी 3x + 2y, 5 को इधर ले आइएगा तो -5 = 0 हो जाएगा। वैसे ही दूसरी इक्वेशन थी 2x - 3y, 7 को इधर ले आइएगा = 0 हो जाएगा। तो C1 हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 7, तो ये क्या आ जाएगा? 5/7। तो अगर हम अपनी इक्वेशंस के कोफिशिएंट के रेशियो को देखें तो A1/A2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के, और वो भी बराबर नहीं आ रहा है C1/C2 के। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इक्वेशन कौन सी बन जाती है आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती है। तो ये क्या आ जाएगी? कंसिस्टेंट। रेशियोज ही चेक करने हैं पहले आपको, और कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जैसे आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं, तो फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है 3/2x + 5/3y, अब 7 इधर ले आइएगा क्योंकि c आपका इधर ही होना चाहिए। वैसे ही दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 9x - 10, 14 को इधर ले आएंगे तो -14 = 0। तो अब अगर बात करें A1/A2 की, तो ये रहा A1 3/2। A2 की बात करें तो 9 नीचे ही रहेगा, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब 1/6 आ गया। कोई दिक्कत? अगर बात करें B1/B2 की, तो B1/B2 की बात करें तो 5/3 है और -10 है, तो ये आ जाएगा 2, मतलब -1/6 आ गया। तो अब C1/C2 की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, कौन सी? इंटरसेक्टिंग। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, मतलब हमारी कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। अब वैसे ही एक फ्रैक्शन वाला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4x/3, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 4x/3 + 2y, 8 को इधर ले आएंगे तो -8 = 0।
और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 12 को इधर ले आएंगे तो -12 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर a1 अपॉन a2 की बात करें तो 4/3 और 2 नीचे ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 2/3। b1 अपॉन b2 की बात करें तो 2/3 बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन तो हट गई। अब अगर c1 अपॉन c2 के बराबर आ जाएगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो पैरेलल लाइन हो जाएगी। चेक कर लेते हैं क्या है। c1 अपॉन c2 की बात करें तो -8/-12, मतलब ये भी 2/3 आ गया। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के। अब तीनों कंडीशन बराबर आ गई, मतलब ये कैसी लाइन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती हैं? कंसिस्टेंट ही होती है। सॉरी, बराबर हो गई तो कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन हमारी क्या होती है? कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन तो इनकंसिस्टेंट होती है। होप सो क्लियर होंगे। इसमें जो 2 पार्ट सेकेंड और फोर्थ छोड़ा है वो अपने आप कर लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, बस फोर्थ क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज उन्होंने दे दी है। जो भी इक्वेशन दी हुई है आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है मतलब क्या है? उनका सोल्यूशन है, दे हैव सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन है तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालिए। मतलब सबसे पहले चेक कर लीजिए कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो क्या करिए, उनके ग्राफ की वैल्यूज निकालिए और उनको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपने आप कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी फिर से करवा देंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than the width। तो लेंथ ज्यादा है, लेंथ जो है वो विड्थ मतलब ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई, पहली इक्वेशन तो यही बन गई। अब दूसरी चीज कहा है, हाफ द पेरीमीटर जो है वो इज 36 दिया है ना, तो पेरीमीटर का आधा 36 है। पेरीमीटर होता है 2l प्लस b बाय 2 बराबर क्या 36। 2 से 2 कट गया तो l प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको सॉल्व करना है, इनकी डायमेंशन निकालनी है। ग्राफिकली तो बोला नहीं है जो हम वैल्यूज निकालें, तो हम सीधे क्या करें, l की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो l की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ, b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ 2b 4 उधर चला गया तो 36 माइनस 4 32, तो b की वैल्यू क्या आ गई 16। b की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दें तो लेंथ बराबर 16 प्लस 4 मतलब कितना 20, ये आ जाएगी लेंथ। तो आपको डायमेंशन ही तो निकालनी थी, लेंथ आई 20 और ब्रेथ आई 16, और ये यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, क्योंकि आपको जो पेरीमीटर दिया था वो किस में दिया था, मीटर्स में दिया था। लेंथ ब्रेथ से 4 बड़ी थी और पेरीमीटर का आधा 36 था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इसमें आंसर आने की बहुत सारे चांसेस है। इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आपको एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन की एक इक्वेशन बनानी है। मतलब एक इक्वेशन बनाइए और वो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, और दूसरी आपको पैरेलल लाइन की बनानी है, और वही तीसरी आपको कोइंसिडेंट लाइन की बनानी है। तो अब बहुत सारी इक्वेशन है भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती, a1 अपॉन a2 जो हो वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, c1 c2 से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या इसमें वैल्यू a1 की भी दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है, b1 की भी वैल्यू दी है। अब ये दोनों बराबर ना हो किसी तरीके से, तो हम क्या करें, यहाँ 5 ले लें और यहाँ 6 ले लें, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, a1 आ गया 5, a2 आ गया 5 और b2 आ गया 6। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c कुछ भी कर दीजिए,
प्लस 8 बराबर 0। आ गई इक्वेशन। क्या किया फिर समझिए। अब जैसे पैरेलल लाइन की बात करें तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक, तो अब आपको a, b और c 1 की वैल्यू दी हुई है। a1 की वैल्यू दी है, b1 की वैल्यू दी है और c1 की वैल्यू दी हुई है। तो अब आपको ये रेशियो इसके बराबर करना है। तो हम इसको 4 ले लें तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 हो गया, इसको भी 1/2 बनाने के लिए 6 से इंटू कर दें, ये भी 1/2 हो गया। तो हमारा a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। अब c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब यहां -16 छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम क्या ले, -10 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका a2, ये हो गया b2 और ये क्या हो गया c2। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आ गई आपकी पैरेलल की। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो 2, 3 और -8 तो आपको गिवन ही है, आपको वैल्यूज यहां लेनी है। तो अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 4 लिया था यहाँ 4 ले ले 1/2, 6 1/2 -16 ले ले 1/2, तीनों बराबर हो गए। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आ गई आपकी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन। होप सो क्लियर होगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन भी आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और आपको ट्रायंगल बनाना है x एक्सिस से। तो अब ये पूरा ग्राफ के बेस पे सोल्यूशन है। आपको एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y -1, उधर भेज दिया। अब यहां से सोल्यूशन निकाल लीजिए x और y के। y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 - 1 x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 4 - 1 x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक ग्राफ के सॉल्यूशंस मिले। दूसरी आपको इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y। क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y। तो अब क्या करें, y की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा 3 यहां से डिवाइड कर दें, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब y की वैल्यू 0 रखी तो 12 माइनस 0/3 आ जाएगा और 12/3 आ जाएगा आपका क्या, 4। एक वैल्यू मिल गई। अब क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इधर 3 से इंटू होगा तो ये 0 बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y आ जाएगा। तो 2y बराबर 12 आ जाएगा और y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 3। 2 3 6 होता है, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 और 6/3 कितना आ जाएगा, 2। 3 इक्वेशंस, 3 वैल्यूज आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए और x एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वो देखिए। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ की बात करते हैं तो ग्राफ ले लिया है हमने। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब x 1 है तो y 2 है, ये पॉइंट आ जाएगा। जब x 2 है तो y 3 है, ये पॉइंट आ जाएगा। और जब x 3 है तो y 4 है, x 3 है तो y 4 है, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस ग्राफ की लाइन आपकी ये बनेगी, तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन, ये बन जाएगी लाइन। अब दूसरी इक्वेशन का भी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो x 4 पे y 0, मतलब पॉइंट यहीं आ जाएगा। x 0 पे y 6, मतलब पॉइंट ये आ जाएगा। और x 2 पे y 3, मतलब पॉइंट ये आ जाएगा। अब 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन पास कर देंगे। तीनों पॉइंट से हम एक लाइन
पास कर देंगे। अब क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ ट्रायंगल। तो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ एक ट्रायंगल की बात करें तो आपका ट्रायंगल कौन सा बना, ये ट्रायंगल बन गया आपका। तो आपको करना क्या है, आपको इसी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। अब इसी के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका 2,3 हो गया पहला कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 4 था पर y 0 था। और अगर यहाँ की बात करें तो x -1 है और y 0। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको कौन से मिले, 2,3 मिला, 4,0 मिला और -1,0 मिला। ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें ट्रायंगल के। बस यही हमें करना था, ट्रायंगल को शेड करना था। लीजिए शेड हो गया। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।